हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड। मैं आजकल आप लोग को टेंस पढ़ा रहा हूँ। आज कल मैं टेंस में पढ़ाया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल मैं आप लोग को पढ़ाया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट दिख रहा है ना। परफेक्ट का मतलब होता है V3। परफेक्ट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? V3। परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? V3। चाहे कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। अगर बात आती परफेक्ट, तो परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? V3। क्योंकि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5, V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? V3। और इसको याद करना पड़ता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वर्ब का फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। V2 और V3 का किया जाता है, याद किया जाता है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स? V3। और V3 सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता। V3 जब भी आता है तो हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद V3 आता है हमारे स्टूडेंट्स। हैज हमारा V5 है, हैज हमारा क्या है? V5। और हैव हमारा क्या है? हैव हमारा क्या है? V1। हैव क्या हमारा? V1। और हैड हमारा क्या है? V2। हैड हमारा क्या है? V2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, V5 और V1 हमारा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। V5 और V1 हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और V2 हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। तो मैं कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूँ आप लोग को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए हैड यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रेजेंट हैड है प्लस V3, हैड है प्लस V3। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सिखाया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 कैसे होता है। तो मैं वर्ब के फॉर्म से बताया कैसे कि अगर परफेक्ट है तो वर्ब का मतलब क्या होता है? V3। और V3 को अकेला आने का औकात नहीं है। V3 जब भी आता है तो किसके बाद? हैज है हेड के बाद। तो हैज है हमारा प्रेजेंट है और हेड क्या है? पास्ट। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हैज V5 प्रेजेंट होता है। और हेड क्या है? V1 भी क्या होता है? प्रेजेंट। और हेड क्या है? V2। और V2 क्या होता है? पास्ट। और हमें आप लोग कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए यहाँ से हेड क्या होगा? कटेगा। और स्ट्रक्चर क्या होगा? हैज है प्लस V3, हैज है प्लस V3। नो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज बताने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है फॉर वेरियस, वेरियस का हिंदी होता है विभिन्न। वेरियस का हिंदी का होता है विभिन्न। फॉर यूज फॉर वेरियस टाइप्स में क्या होता है? प्रकार। टाइप्स ऑफ एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य। एक्शन मीन्स कार्य। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव
नेगेटिव बनता है नोट से। नेगेटिव किससे बनता है? नोट से। और नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद नहीं आता। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव, तो नोट आएगा हैज़ हैव के बाद, V3 के बाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि V3 मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद नोट नहीं आता। नोट जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव, तो हैज़ हैव के बाद नोट आएगा। या फिर शॉर्ट फॉर्म में हैज़ का शॉर्ट फॉर्म हज़न्ट, हैव का शॉर्ट फॉर्म हवंट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। जब प्रश्न करेंगे, जब प्रश्न करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कितने हेल्पिंग वर्ब? दो, हैज और हैव। तो प्रश्न करेंगे तो हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह देना। अगर हम प्रश्न करेंगे नेगेटिव, प्रश्न करेंगे नेगेटिव, तो नोट आता है, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम नोट को लाना चाहते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो नोट बोलता है कि हम सब्जेक्ट से पहले अकेले नहीं जाएंगे। अगर तुम हमको बाहर ले जाना चाहते हो तो मैं बाहर अकेले नहीं जाऊंगा। कौन बोलता है? नोट। अगर बाहर जाऊंगा तो चिपक कर जाऊंगा, तो किसके साथ? हैज और हैव के साथ चिपक कर आएगा। तो हैज, नोट, हैज और नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? हजंट। और हैव और नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? हवंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट से पहले फुल नोट नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद फुल नोट आता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले फुल नोट नहीं आता। अगर सब्जेक्ट से पहले नोट को लिखना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका कर लिखना होगा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो हैज नोट का शॉर्ट फॉर्म हजंट और हैव नोट का शॉर्ट फॉर्म हवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ हैज और हैव। हैज किस सब्जेक्ट के साथ होगा और हैव किस सब्जेक्ट के साथ होगा। यूज ऑफ हैज एंड हैव, हैज और हैव का प्रयोग। हैज, हैज, ही, सी, इट, नेम, नेम एंड और सिंगुलर, एंड सिंगुलर। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। ही माने वह लड़का के लिए, सी माने वह लड़की के लिए, इट माने भी वह ये लेकिन नॉन लिविंग और एनिमल के लिए, और नेम माने ना मोहन, सोहन, मंगरू, एंड सिंगुलर जैसे बॉय, गर्ल, ये सब के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव, 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 आई, वी, दे एंड प्लूरल। तो आई, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ट्रिक्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ट्रिक्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रिक नंबर, ट्रिक 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैज और हैव। हैज और हैव के बाद अगर कोई एक्शन आ रहा है, कोई एक्शन वाला वर्ब आ रहा है, हैज हैव के बाद कोई एक्शन वर्ब आ रहा है, कार्य आ रहा है, तो हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? तीसरा फॉर्म यूज किया जाता है। हैज हैव के बाद V3 आता है। एग्जाम्पल, he has, he has his work, he has does his work, he has does his work completes she completed
completed, D completing। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैज हैव के बाद क्या आता है V3, तो कंप्लीट तो हमारा क्या है V1 है, कंप्लीट हमारा क्या है V5, और कंप्लीटेड हमारा क्या है V3 है, और कंप्लीटिंग हमारा क्या है V4। तो हैज हैव के बाद क्या आता है भाग का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म आता है। इसमें तीसरा फॉर्म कौन है कंप्लीटेड, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have lunch, option take, took, taking, taken। Next question, I have dash lunch, option A take, option B took, option C taking, option D taken। तो हैज हैव के बाद क्या आता मेरे V3, तो टेक हमारा क्या है V1 है, टूक हमारा क्या है V2 है, और टेकिंग हमारा क्या है V4, और टेकन हमारा क्या है V3। टेकन हमारा क्या है V3, तो हैज हैव के बाद क्या आता V3, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा D होगा। Third, they have their responsibility means जिम्मेवारी होता है। तो they have that's their responsibility, take, taken, took, takes। तो दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वे लोग अपना जिम्मेवारी ले चुके हैं या वे लोग अपना जिम्मेवारी ले लिए हैं। तो हैज हैव के बाद क्या आता है V3, तो अब V3 कौन है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज ए सॉन्ग ब्यूटीफुल्ली, She has dash a song beautifully, option sings, option B sang, option C sung, option D singing, option D singing। तो इसका आंसर आप लोग माय डियर स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, है ना, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन होगा। सी हैज दैट ए सॉन्ग ब्यूटीफुली, इसका ऑप्शन आप इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए।